वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे हम। पहले बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल डीपली बताने की कोशिश करूँगा और आपका टाइम भी कम लूँगा। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग समझ पाएँ कि वाकई में कैसे काम होता है मार्केट में। मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं ये एक कोर्स ही लॉन्च कर रहा हूँ लोगों के लिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाई जाएगी इसमें और आगे एडवांस तक लेके जाऊँगा इसको। मैं बताना चाहूँगा कि एसएमसी होती क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, कैंडल्स कौन कौन सी होती है, कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं बिना गैम्बलिंग किए, मंथ में एक ट्रेड दो ट्रेड से हम कैसे पूरे मंथ का लॉस रिकवर कर सकते हैं। वो चीज़ सब आगे आगे चलते मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है या पुराना है वो नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ अ कैंडल? कैंडल क्या होती है? कैंडल इज़ ए कलेक्शन ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर्स डिटरमाइंस बाय एंड ऑर्डर सेल ऑर्डर्स। बेसिकली कैंडल जो होती है वो एक बाय एंड सेल के ऑर्डर की रेंज को बताती है कि कहाँ पर कितने बायर्स हैं और कहाँ पर कितने सेलर्स हैं। इसको हम कैंडल बोलते हैं। ये एक थ्योरी लेवल में था, बट हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैंडल बेसिकली होती क्या है। जैसे कि मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आपको क्लियरिटी से समझ आ सके बिल्कुल जायज़ टाइम में। ये भी नहीं कि मैं आपका 1-2 घंटा ख़राब करूँगा, नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। फर्स्ट ये एक हमारे पास कैंडल है, ये बॉक्स के अंदर जो दिख रही है आपको, ये इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, सबको पता होता है, बट कई ऐसे बिगनर भी हैं जिनको नहीं पता, इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। बेसिकली क्या हुआ, मार्केट कल ओपन होता है वो इस प्राइस पे होता है, यहाँ से मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मार्केट नीचे गया अपना लो लगा के एंड हाई पर क्लोज कर गया। पहले उसने हाई भी लगाया एक अपना, यहाँ जाके वापसी यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो ऐसे कैंडल बनती है। तो इसमें हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स हैं इस कैंडल में। इसका अपोजिट यह है डाउन कैंडल, ये है सेलर्सों की कैंडल। ये ओपन होती है, इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया डायग्राम ड्रॉ करने में। ये ओपन होती है हाई पर और क्लोज होती है डाउन पर। थोड़ी सी इसमें डायग्राम में हो गई होगी दिक्कत, अभी कर देता हूँ ठीक है। हमेशा आपने यही ध्यान रखना है, जो ग्रीन कैंडल होगी वो नीचे ओपन होगी एंड ऊपर जाके क्लोज होगी, और जो रेड कैंडल होगी वो नीचे ऊपर ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। ये दो ही कैंडल वर्क होती हैं इस स्टॉक मार्केट में। इसके अंदरले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, ऊपर जो लाइन सी होती है इसको हम विक बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम हायर हाई बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसको लोअर लो बोलते हैं। ऐसी डाउन कैंडल में विक, बॉडी एंड हायर हाई एंड लोअर लो। ये बेसिक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि कैंडल्स के अंदर ये आपको समझ आएगा। आपने सुना होगा फ्रैक्टल्स, एक चीज़ में अनेक चीज़ सेम एक जैसी। जैसे कि पेड़ के अंदर टहनियाँ होती हैं पर होता तो वो पेड़ में ही है, इस टाइप से। जैसे कि ये डायग्राम मैंने आपको शो किया है, ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल ही ट्रायंगल है। आप गिनती करते रह जाओगे, ट्रायंगल ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही ये कैंडल है, ये 1 डे में इतनी बड़ी कैंडल बनी, फिर उसको तोड़ दो, 1 आवर का टाइम तोड़ दो, वो नहीं 1 डे का टाइम। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाते तो 4 आवर्स की कैंडल्स ऐसे बनेंगी, 5-6 कैंडल्स बन गई, 7-8 कैंडल बन गई, एक कैंडल होगी ये 4। अब इसके अंदर भी अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ तो उसके अंदर हमें 15 मिनट की कैंडल ऐसे देखने को मिलेंगी, कोई रेड है कोई डाउन है, कोई रेड है कोई डाउन है। तो बेसिकली ऐसे काम करती है कैंडल्स के अंदर कैंडल के अंदर कैंडल। 1 मिनट में जाओगे और आपको 250-300 कैंडल देखने को मिलेंगी 1 डे के अंदर। ऐसे ही होता है ये वर्क कैंडल का। ये बिल्कुल ही बेसिक है और ये आपको समझना भी आना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ये बेसिकली मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर
लर्निंग ला रहा हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो इधर उधर कोर्स खरीदते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं और एंड ऑफ द डे वो लॉस में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट नहीं समझ पाते। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई कुछ कभी कुछ। इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं मानता हूँ, बट मैं इसमें मेन पॉइंट बताऊँगा जो आपके समझ आ जाएंगे और आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करो, बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करो, आपको ये प्रॉफिट में ला कर ही छोड़ेगा। व्हाट इज़ SMT? SMT स्टैंड बाय स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। फिर इसके अंदर टॉपिक आता है व्हाट इज़ अ बोस स्टैंड बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कुछ थ्योरी मैंने इसलिए लिखी हुई है, ये आगे चलकर इनका प्रैक्टिकल करेंगे। आपको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख रखी है। व्हाट इज़ चोज स्टैंड फॉर बाय चेंज ऑफ करेक्टर। व्हाट इज़ IDM स्टैंड बाय इंड्यूसमेंट का मतलब आपको पता ही होगा, लुभाना, लालची टाइप। और चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ट्रेंड का चेंज हो जाना। मींस चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमें चोज से पता चलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता चला जाएगा, ऐसे ही आगे नेक्स्ट आगे। अब हम समझेंगे अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट अप गई एंड रिट्रेसमेंट करने आई, फिर अगेन अपने प्रीवियस हाई को तोड़कर ऊपर जाकर क्लोज होगी, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट अपना हाई लगा के नीचे आई मार्केट रिट्रेसमेंट करने, अगेन अपने प्रीवियस हाई को क्लोज करके ऊपर क्लोज होगी, इसलिए हमें इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यही डाउन ट्रेंड में है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बस इसका अपोजिट हो जाएगा अप ट्रेंड का। मार्केट नीचे ही लोअर लो लगाया, अपना रिट्रेसमेंट करने गई, अगेन उसको ब्रेक किया लोअर लो को, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही सेम नेक्स्ट अपना लोअर लो लगा के एक रिट्रेसमेंट लेने की मार्केट, अगेन उसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके भी कुछ रूल हैं, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। बिल्कुल मैं बेसिक में क्लियर करना चाह रहा हूँ, पहले आपको ये डायग्राम समझ आ जाए, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस कराऊँगा प्रैक्टिकल वे में चार्ट पर। अब हम IDM देखेंगे कि IDM होता क्या है। IDM एक एड्यूसमेंट होता है, मीन्स लालच देना, या कुछ समझ लो मार्केट के अंदर लालच देना, अपने रंग में लुभाना, मीन्स कि आपको दिखाना कि ये डाउन में जा रहा है तो आप उसमें आ जाते हो। ये छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में रिटेलर्स लोग बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं, कैंडलों के साथ, इमोशनों के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं। तो ये एक IDM होता है। बोस होने से पहले हमें एक IDM देखना होता है जो कि एक स्विंग होता है, उससे हमें पता चलता है कि हायर हाई कौन सी लेग में है। जब हमें IDM पता लग जाएगा, ये हमें पता लग गया कि हायर हाई है, जब बोस हुआ, बोस से हमें कंफर्म होगा लोअर लो, तो हमें एक एक्चुअल स्विंग वाला IDM पकड़ना होता है। और IDM हमेशा लेफ्ट लेग में ही देखा जाता है। ऐसा ना हो कि आप राइट लेग में ढूंढने लग जाओ, मार्केट ने बोस किया नहीं, आप ये नीचे आ गया, आप ऐसे करके ऐसे ढूंढने लग जाओ कि ये हमारा IDM हो गया, लोअर लो है। ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको ये चीज़ ना, ये कैसे होता है। ये डाउन ट्रेंड में है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, आपको एक IDM स्विंग देखना होगा जो एक्चुअल स्विंग होगा। उसके बाद जब वो उस स्विंग को ब्रेक कर देगी मार्केट, तो वो बोस कहलाएगी। उससे बोस से हमें डाउन ट्रेंड में लोअर लो का पता चलेगा, एंड IDM से हमें लोअर हाई का पता चलेगा। अप ट्रेंड में हमें हायर हाई का पता चलेगा, और बोस होने से हमें हायर लो का पता चलेगा। अब हम इन दोनों को नेक्स्ट डायग्राम में समझेंगे। अब हम चोज को समझ लेते हैं कि चोज एक्चुअल होता क्या है। जब कंटिन्यूसली बोस स्ट्रक्चर बनता जा रहा हो, फिर अचानक मार्केट कहीं ना कहीं तो आगे ब्रेक करेक्शन लेता ही है, इम्पल्सिव वेव आ रही तो करेक्शन भी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम ऐसे खुली और रोज़ ऐसे ही चलती जाएगी हवा में। मार्केट थोड़ा अपना रिट्रेसमेंट लेगी, करेक्शन दिखाएगी, मार्केट ऐसे चलती है ना। एक लेग में तो हमें दिख रही है कि मार्केट अप जा रही है, बट वो उसके अंदर कैसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है ना मार्केट, ऐसा तो नहीं एकदम डायरेक्ट ऊपर चली गई। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी है। जब मार्केट एक अपने ट्रेंड में जाकर अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है, तो हमें किससे पता लगता है, वो चोज से पता लगता है। जब बोस होने के बाद, जब बोस कंफर्म कर देता है हायर लो हमारा कौन सा है, वहाँ जाकर मार्केट डाउन क्लोज हो जाए उसके हायर लो के, तो हमें चोज का पता चल जाता है, करेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर, कि वहाँ से मार्केट कन्वर्ट हो चुकी है और वे डाउन ट्रेंड में मूव करना चालू हो गया है। अब हम डायग्राम में समझेंगे कि एक्चुअल में IDM के साथ हमें चोज और बोस कैसे समझ में आता है। फर्स्ट लेग जब बनी तो हमने एक स्विंग देखा, स्विंग चेक किया IDM के तौर पर।
एक्चुअल स्विंग था, हमें पता चल गया। आईडीएम से मैं क्या कर ले रहा हूँ, हायर हाई। जैसे ही मार्केट ने हायर हाई को अपने ब्रेक किया, बोस हुआ, वैसे ही हमें हायर लो का पता चल गया। ऐसे ही अगेन नेक्स्ट मार्केट का मूव चलता रहा, करेक्शन आई, हमें एक स्विंग का पता चला, हमने उस स्विंग को मार्क कर लिया। स्विंग से हमें आईडीएम से क्या मिला, हायर हाई मिला। हायर हाई हमें पॉइंट पे निशान लगा लिया। अगेन मार्केट ने उसको क्या करा, बोस कर दिया। अगेन मार्केट आई, रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ने एक और स्विंग बनाया, हमें हायर हाई का फिर पता कंफर्म हो गया कि ये हायर है। ये इनके कुछ रूल हैं बोस और आईडीएम के और चोज के, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली ये थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने डायग्राम जो किए हैं, बनाए हैं आपके लिए, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ, मार्केट ने अगेन बोस कर दिया, हमें हायर लो का कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या करा, अब मार्केट ये तो है नहीं चलती जाएगी, अब ट्रेंड में ही चलती जाएगी मार्केट, अपना डाउन ट्रेंड में भी तो आएगी ना कभी तो मार्केट रिवर्स भी तो होगी ना। तो मार्केट ने क्या करा, एक हमें आईडीएम तो दिया, बट ये अगेन उसे बोस करने नहीं गई। इसने क्या करा, अपने प्रीवियसली हायर लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, जो कि हम उसको चोज मान लेते हैं, जो कि चेंज ऑफ करैक्टर कहलाता है, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। फिर हमने अगेन एक लोअर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हमने एक स्विंग देखा, जो कि हम आईडीएम के तौर पर लेते हैं। आईडीएम हुआ, लोअर लो हमें कंफर्म हो गया। अब लोअर लो कंफर्म हो गया, अब अगेन जब मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक किया तो हमें क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया। बिल्कुल अब ट्रेंड के अपोजिट है ये सेम। अगेन हमने आईडीएम देखा, हमें आईडीएम से क्या मिला, एक लोअर लो। अगेन मार्केट आई, बोस कर गई। अगेन ऐसे कंटिन्यूस पैटर्न होता चला गया। अब हम समझेंगे एक्चुअल स्विंग होता क्या है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड हो, ये मैंने अप ट्रेंड का बना रखा है, डाउन ट्रेंड का इसका अपोजिट होगा। अप ट्रेंड चल रहा है, चलता गया, अब 2 कैंडल आई, वो उसके ऊपर क्लोज हो गई। अब क्या हुआ, एक तीसरी कैंडल आई जो अपनी प्रीवियस के लो पर जाकर उसने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, चाहे क्लोज भी हो जाती। जैसे उसने लिक्विडिटी स्वीप की एंड थर्ड कैंडल ने उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को और जो सेकंड कैंडल की उसने लिक्विडिटी स्वीप की थी उसके ऊपर ब्रेक कर दिया और क्लोज होगी, वो हमारा एक्चुअल स्विंग माना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, व्हाट इज अ स्विंग, अ ट्रू स्विंग अकर लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी बिलो द लो ऑफ अ प्रीवियस कैंडल इज स्वेट, क्लोजिंग द सब्सिक्वेंट कैंडल द सेकंड कैंडल क्लोज बिलो द लो, कंफर्मेशन द थर्ड कैंडल क्लोज अबव द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल। ये हमारा एक एक्चुअल स्विंग हो गया है, इसको हम एक्चुअल स्विंग बोलते हैं। मैं इन सब चीज़ों को बहुत डीपली बताना चाहूँगा, ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया है क्योंकि मैं अब ये अपलोड धीरे धीरे करूँगा। अगर आपको इस चीज़ में नहीं कुछ समझ में आता इतने मतलब बेसिक लेवल से, तो आपको इस वीडियो को अगेन देखना है ताकि आपको समझ आए। बेसिकली मैं आपको पूरा ही बता दूंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल एडवांस तरीके से सिखा दूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। सो मैं वीडियो को यहीं क्लोज़ करना चाहूँगा और अब मैं इनको अच्छे तरीके से मीन्स इनके रूल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिक चीज़ बताइए, बिकॉज हम बुक पढ़ते हैं, ये तो नहीं एकदम मतलब कि 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार करने लगे। हम उसका बेसिक पढ़ते हैं, तभी हमें आगे का पता चलता है ना, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अब सीधा ही 10th चैप्टर पढ़ने लग गए। तो हमें रूल वाइज रूल चलना है और डिसिप्लिन से चलना है। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ भी आ जाए, बिकॉज आज की दुनिया इतनी बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं है कुछ समझने और लर्निंग करने में। तो पहले आप लर्निंग करिए और फिर मार्केट में काम करिए। सो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए कोई भी पेड कंटेंट नहीं लेके आने वाला, बिल्कुल ही फ्री लेकर आऊँगा। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं अपना 200% देने की कोशिश करूँगा। मेरी यूट्यूब फैमिली, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए द शिफ्ट ट्रेडर के नाम से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ कोई लर्निंग करना चाहता है, ताकि मुझे ऑडियंस का पता चले, अपनी फैमिली का पता चले कि हाँ वो लाइक कर रही है, उन्हें समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन ऑन रखना। थैंक यू सो मच।